पुन्हा एकदा विधिमंडळात जाणार आहोत, पण यावेळी आपण आरोप प्रत्यारोप नाही, सत्ताधारी विरोधक असा सामना नाहीये. उलट सर्व पक्षीय एकाच मंचावर दिसले. सगळ्यांमध्ये एक वाक्यताही दिसली, कारण विधिमंडळात रंगला होता वेगळाच सोहळा. तो होता विश्वविजेत्यांचा सत्कार. विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच क्रिकेट विश्वविजेत्या टीममधील महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचा सत्कार केला गेला. टीम इंडियाचा कर्णधार रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, अष्टपैलू शिवम दुबे, यशस्वी जयस्वाल या खेळाडूंचा आज विधिमंडळातील सेंट्रल हॉलमध्ये सत्कार केला. त्याआधी चारही खेळाडूंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यानंतर सर्वपक्षीय आमदारांच्या उपस्थितीत सेंट्रल हॉलमध्ये चारही खेळाडूंचा सत्कार झाला. प्रत्येक खेळाडूनं छोटेखानी भाषण केले. विशेष म्हणजे प्रत्येकानं मराठीतून भाषण केलं. आता तुम्ही म्हणाल की महाराष्ट्राचे खेळाडू ते मराठीतच बोलतील ना? तर तुम्हाला सांगते, महाराष्ट्राच्या ज्या 4 खेळाडूंचा सत्कार झाला त्यातल्या सूर्यकुमार यादव याचा जन्म गाझीपूर उत्तर प्रदेश आणि यशस्वी जयस्वाल याचा जन्म भदोईचा, तर शिवम दुबेचा जन्म मुंबईत झाला असला तरी त्याचे वडील भदोई उत्तर प्रदेशचे आहेत. आपल्या लाडक्या रोहितची मातृभाषा तेलुगू आहे, पण हे सगळे आहेत पक्के मुंबईकर. त्यामुळे त्यांनी मायबोली मराठीतूनच आपली मनोगत व्यक्त केली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही भाषणं केली. यावेळी बोलताना 2 वर्षांपूर्वी आमच्या टीमनं काढलेल्या विकेटचा किस्सा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला. तो सुरुवातीला पाहूया. सूर्यकुमारजी, तुमचा कॅच जसं कोणी कधी विसरणार नाही, तसंच आमच्या 50 जणांच्या टीमने 2 वर्षापूर्वी काढलेली विकेट पण कुणी कधी विसरू शकणार नाही. गेली 2 वर्ष आम्ही लोक पण सर्वजण बॅटिंग करतोय आणि तुमच्या गमतीचा भाग आहे. तुमच्या खेळानं जसं लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद निर्माण होतो, तसाच आनंद, सुख, समाधान राज्यातल्या जनतेच्या चेहऱ्यावर दिसावं एवढीच आमची अपेक्षा आहे. तेच आम्ही काम करत असतो. कुठे फ्रेंडली सामना तर कुठे आक्रमक फटकेबाजी दिसली. खरी रंगत आली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विश्वविजेत्या संघात झालेल्या चर्चेचा व्हिडिओ समोर आला तेव्हा. काल सकाळी जेव्हा टीम इंडिया मायदेशी परतली तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्याशी जवळपास 1.5 तास गप्पा मारल्या. त्याच बैठकीचे फोटोज कालच आले होते, मात्र व्हिडिओ आणि खास त्यांच्यातली चर्चा मात्र समोर आली नव्हती. आज तो व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला आणि लक्षात आलं की 140 कोटी क्रिकेट वेड्यांच्या आपल्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा क्रिकेटचे चाहते आहेत. त्यांनीही विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्याच्या आठवणींना उजाळा देत संघातील प्रत्येकाचे अनुभव जाणून घेतले. त्यातल्या काही इंटरेस्टिंग किस्से पाहणार आहोत. सुरुवात करूयात आपला लाडका कर्णधार रोहित शर्मा पासून. पाहूयात. रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ. जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चुमा कि ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है. जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन. हर देशवासी ने मार्क किया होगा, लेकिन रोहित, मैंने 2 एक्सट्रीम चीजें देखी. इसमें मुझे इमोशंस नजर आ रहा था और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है
सर उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे, तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना, चलकर कुछ अलग करना। तो ये चहल का आइडिया था क्या? चहल और कुलदीप, चहल और कुलदीप। अच्छा, तो कुलदीप तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नहीं चाहा। अरे सर वाह भाई, मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं तो मैंने इनको ही बताया कि ये कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने। शिकायत है। कॅप्टन रोहित जितका कूल होता तितकाच टेन्स होता माजी कॅप्टन आणि रन मशीन विराट कोहली. कारण संपूर्ण विश्वचषकात त्याच्या बॅटमधून धावा निघत नव्हत्या. एका पाठोपाठ एक सामन्यात विराट अपयशी होत होता. मात्र फायनलमध्ये विराटची बॅट तळपली आणि टीम इंडियाला सन्मानजनक धावसंख्या उभारता आली. कसा होता विराटसाठीचा विश्वचषक, जो खुद्द विराटनं सांगितलाय, तोही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना. पाहूयात. विराट बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया. ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था. बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है, तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ. अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से हम मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहाँ से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है. एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी. उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया. उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी. तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए, एक मुश्किल समय के बाद. और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा, और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी जिंदगी में. तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं. भारताच्या विश्वचषक विजयात संघातील प्रत्येक खेळाडूचं योगदान तितकंच मोठं होतं. भारताची ताकद होती ती म्हणजे बॅटिंग. मात्र या विश्वचषकात खरी कमाल केली ती आपल्या गोलंदाजांनी, आणि त्यातही जसप्रीत बुमराहनं. शॉर्ट रनअप, अचूक यॉर्कर आणि कोणत्याही सिच्युएशनमध्ये विकेट घेण्याची हमी, अशी बुमराची ओळख. त्यासाठी विश्वचषकात मैदानापेक्षा मैदानाबाहेर मोठं आव्हान होतं, आणि ते खुद्द बुमराहनं पंतप्रधान मोदींना सांगितलंय. पाहूयात. बाजी नहीं सर, मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूँ तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूँ, चाहे नया बॉल हो या इडली खा के जाते हो क्या मैदान? नहीं कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूँ. और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया. लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं है. नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे. जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग. पर बहुत अच्छा सिनेरियो रहा. बहुत बैक टू बैक हम ट्रैवल भी कर रहे थे, तो एज ए टीम बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया. फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते, इतना इमोशंस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत प्राउड फीलिंग है, और इससे बेटर फीलिंग मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं की. या विश्वचषकात सगळ्यांचं लक्ष होतं ते ऋषभ पंतकडे. विकेटकीपर बॅट्समन असलेल्या डावखुऱ्या ऋषभचा डिसेंबर 2022 मध्ये एक अपघात झाला होता. त्याच्या मैदानात परतीच्या आशा जवळपास मावळल्या होत्या.
मात्र जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर रिषभ मैदानात परतला आणि त्यानं विश्वचषक गाजवला. त्याच्या याच कमबॅकवर मोदींनी एक किस्सा सांगितलाय, तोही बघूयात. आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है. प्लेयर के नाते तो शायद पुरानी आपकी अमानत थी, उसको आपने आगे कर लिया. लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे, ये क्योंकि आपने उस समय काफी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था कि आज आपने इतना कर लिया, आज इतना कर लिया, तो मुझे मेरे साथी बताते थे. थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया. इसके पीछे से नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफी टफ टाइम चल रहा था. वो मेरे को याद है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज्यादा दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी. बट जब आपका कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफी. ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया था, मैंने 2 बातें कही थी. एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टरों से मैंने ओपिनियन लिया था. फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, चिंता करेंगे. लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का. ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है. ये ना बड़ा 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 गजब का था जी. तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी मां मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा. ये मेरा मन में विचार आया था, उसी समय आया था, और आपने करके दिखाया. ऋषभच्या कमबॅकला खरंच हॅट्स ऑफ. पण विश्वचषकाचा अंतिम सामना म्हटलं की एक गोष्ट मात्र डोळे बंद करूनही डोळ्यासमोर येते, ती म्हणजे सूर्यकुमार यादवनं घेतलेला कॅच. जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेनं सामन्यावर पकड मजबूत होती, विजयाच्या दिशेनं आफ्रिकेनं जोरदार आगेकूच केली होती, तेव्हा मॅचमध्ये एक ट्विस्ट आला. तो होता सूर्यकुमार यादवचा कॅच. त्याचीच चर्चा आज विधिमंडळातही झाली आणि अंतिम सामन्यापासून जगभरात सुरू आहे. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी त्या कॅचची तारीफ केली आहे. आणि तो क्षण कसा होता हे सूर्यकुमारनं सांगितलं, तेही बघूयात. सूर्या खो गया सर. सर वो मोमेंट पे बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, मतलब पहले ये नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा, ये था कि बॉल ढकल दूंगा अंदर, 1 रन हो 2 रन हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थी. और एक बार जब आ गया हाथ में तो फिर यही था कि उठा के फिर दूसरे साइड दे दूं. फिर देखा रोहित भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे, और उड़ाया और आ गया हाथ में. बट ये चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से. एक चीज के बारे में मैंने सोचा था कि बैटिंग तो मैं करता ही हूँ खाली, लेकिन वो खत्म होने के बाद और किस चीज में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम को, फील्डिंग में और किसी. क्या ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, जिसमें बाहर बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना, कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में. टीम इंडियाच्या विश्वचषकाचं स्वप्न पूर्ण झालं, पण यात पडद्यामागे सगळ्यात मोठी भूमिका पार पाडली ती प्रशिक्षक राहुल द्रविडनं. 2021 साली राहुल द्रविड टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक झाला आणि त्याच्याच मार्गदर्शनात टीम इंडियानं विश्वचषक जिंकला. त्याचं स्वप्न पूर्ण झालं. त्यानं मोदींसमोर कोणती गोष्ट सांगितली ती पाहूयात. नहीं, श्रेय इन लड़कों को जाता है, क्योंकि हम लोग, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं प्लेयर रह चुका हूँ और मैं कोच भी रह चुका हूँ. हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं. मैं इस पूरी टूर्नामेंट में मैंने 1 रन भी नहीं किया बनाया है, 1 विकेट भी नहीं ली, 1 कैच भी नहीं ली. हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं. और
पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है। उन्होंने ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, एक ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, मुझे मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ इन लड़कों का। भारतानं विश्वचषक जिंकला आणि 140 कोटी भारतीयांनी त्याचा जल्लोष केला। याच जल्लोषात खुद्द पंतप्रधान मोदींनी सामील होते आणि तेही क्रिकेट चाहते आहेत हेच आपल्याला या व्हिडिओमधून दिसून आले। याच भेटीत नरेंद्र मोदींनी तमाम देशवासियांकडून विश्वविजेत्यांचे आभार मानले, तेही पाहूया। देख सकता हूं कि शायद कुछ लोगों को विजय के जो हर्ष के आंसू है वो जब देखते हैं तब पता चलता है कि पराजय के पल कितने कठिन गए होंगे। पराजय के पल उस माहौल में लोग फील नहीं कर पाते, वो कितनी वेदना झेलता है एक प्लेयर, क्योंकि इतनी तपस्या करके ही आया होता है और एक कदम के लिए रह जाता है, और जब वो विजय प्राप्त करता है उसकी खुशी से पता चलता है कि वो पराजय की पल कितनी कठिन गई। मैंने उस दिन इन सबको देखा था जी, मैं खुद फील करता था कि, और विश्वास भी था कि ये ओवरकम कर जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि आज आपने वो करके दिखाया है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। भारतात क्रिकेट हा फक्त धर्म राहिला नाहीये, तर तो अनेकांसाठी अर्थ मोक्ष काम सुद्धा झाला आहे। या खेळातील अर्थकारणाचं महत्त्व जगातील विविध देशांना लक्षात येत आहे। त्यामुळेच हळूहळू क्रिकेटकडे त्यांचा ओढा वाढतोय। 2007 साली झालेली पहिली वहिली T20 विश्वचषक स्पर्धा भारतानं जिंकली होती। त्यानंतर पुन्हा हा विश्वचषक जिंकायला टीम इंडियाला 17 वर्ष वाट पाहावी लागली। अखेर रोहित शर्माच्या शिलेदारांनी 140 कोटी भारतीयांची प्रतीक्षा संपवली आणि T20 वर्ल्ड कप घरी आणला। विश्वविजेत्या संघातील रोहित, सूर्या, शिवम दुबे आणि यशस्वी जयस्वाल या 4 मुंबईकर खेळाडूंचा सत्कार आज महाराष्ट्राच्या विधान भवनात करण्यात आला। त्यांच्यासोबत टीम इंडियाचे बॉलिंग प्रशिक्षक पारस मांभरे आणि मसाज थेरपिस्ट अरुण कानडे यांचा सुद्धा विशेष सत्कार करण्यात आला। यावेळी सगळे दिग्गज राजकारणी, सर्वपक्षीय आमदार आपलं नेहमीचं राजकारण विसरून एक झालेले पाहायला मिळाले। टीम इंडियाचा हा विजय पुन्हा एकाचा चमत्कार नव्हता, तर सांघिक प्रयत्नांचा विजय होता। त्याचाच उल्लेख आज विधान भवनातील सत्कार समारंभात रोहित शर्मानं केला। टीम इंडियातील प्रत्येक खेळाडूनं आपल्याला दिलेली जबाबदारी चोख पार पाडली। फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक, प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ प्रत्येकानं जीव तोडून मेहनत घेतली, योग्य वेळी आपला वाटा उचलला आणि आपलं नाव विश्वचषकावर कोरलं। खरं तर ज्या विधान भवनात हा कार्यक्रम होत होता तेथील राजकारण्यांनी कधीतरी राजकारण विसरून संघभावनेनं महाराष्ट्राचं हित साधलं तर आपले राज्य अजून उत्तुंग शिखरांवर पोहोचेल हे सांगण्याची वेगळी गरज नाही। असो, रोहित, विराट इतकाच हा कप कोच राहुल द्रविडसाठी महत्त्वाचा असेल। यांच्यानंतर टीम इंडियाची धुरा समर्थपणे वाहणारी युवा पिढी तयार आहे। आपल्याला असेच आनंदाचे, अभिमानाचे क्षण ते देत राहतील अशी अपेक्षा करूयात। रोहित आणि त्यांच्या शिलेदारांचं अभिनंदन करूयात। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।